आपको सबसे पहले इनमें से बीच से शुरू करना है, लेकिन अब तक एग्जाम में 5 मार्क के हिसाब से जो आया है वो हमेशा फोर्थ ऑर्डर आया है। आप टॉपिक खोलो यार, मैं आपको पूरा M3 खोल के दिखा रहा हूँ, बस इतनी चीजें करो, बात खत्म करो करके। इसका सबसे बड़ा प्लेयर अगर आप मुझे पूछोगे तो वो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, जो आपको कंपलसरी मैंडेटरी आना ही आना चाहिए। तो कहां पे डिस्काउंट दे सकते हो सर? तो बताता हूं, वेक्टर आइडेंटिटीज जो है ना, लाइन इंटीग्रल आपने अगर 100% कर दिया, राइट, तो आपको बोनस में क्या क्या मिलता है। तो जिनको 10 मार्क्स लाने के, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो हो गई अभी। हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं M3 पुणे यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर ENTC डिपार्टमेंट का एंड सेमेस्टर का जो एग्जाम है, उस एग्जाम के लिए जो पेपर है, उस पेपर की स्ट्रेटेजी। यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, 4 यूनिट्स है और हम लोग देखने वाले कि भाई इंपॉर्टेंट क्या है, किसको स्किप करा तो चलेगा, किस तरीके से टाइम का मैनेजमेंट करना है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अब तक के आए हुए सारे पेपर्स का एनालिसिस में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिएगा और आपके दोस्तों को, उसमें भी जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर के बच्चे, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही शानदार साबित होने वाला है। और तो और आपको पता है अभी जो लेटेस्ट पेपर हुआ है मई 2024 का, पुणे यूनिवर्सिटी का फुल्ली सॉल्व पेपर विथ वीडियो सॉल्यूशन ऑलरेडी यूट्यूब पे आ चुका है। तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप इस स्ट्रेटेजी को देखने के बाद, आपकी पढ़ाई होने के बाद जरूर उस वीडियो को देखना। किस तरीके से सवाल आते हैं, कितना लिखना है, कैसे मार्क्स लेके आने का है, वो सब कुछ आपको वहां पे समझ में आ जाएगा। इंजीनियरिंग करना अब हो गया और भी आसान। पुणे यूनिवर्सिटी का न्यूली अपडेटेड 2024 पैटर्न, 2019 पैटर्न और भी कई यूनिवर्सिटीज के फुल्ली अपडेटेड क्यूरेटेड PYQ इंक्लूसिव कोर्सेज अब आपको दिखेंगे आलसी इंजीनियर के ऐप पे। भाई 2 लाख से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके, आप किस बात का वेट कर रहे हो? जल्दी से ज्वाइन अस नाउ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको भी पता है यूनिट नंबर 3 का नाम है न्यूमेरिकल मेथड्स, और न्यूमेरिकल मेथड्स में भले ही टाइटल आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा कि पहले फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर, देन लैग्रेंजेस, देन न्यूटन, देन ट्रेपेजोइडल सिम्पसन्स, लेकिन आपको पढ़ना किस तरीके से, तो आपको सबसे पहले इनमें से बीच से शुरू करना है। आपको सबसे पहले पढ़ना है ट्रेपेजोइडल एंड सिम्पसन्स। ये कोई कोरिलेटेड टॉपिक्स नहीं है, ये ट्रेपेजोइडल और ये सिम्पसन्स, जहां पे सिम्पसन्स के 2 टाइप आते हैं, 1/3 एंड साथ में आता है 3/8 वाला रूल। तो ये टोटल 3 रूल्स है जिसे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के अंडर कैटेगराइज किया जाता है। ये आपको सही तरीके से वर्कआउट करना है। आप बोलोगे सर इंटीग्रेशन है तो बहुत इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। हार्डली आपको यहाँ पे मतलब करना ही नहीं पड़ता है। आपको बस यहाँ पे क्या करना है, आपको सही तरीके से x और y का जो टेबल होता है वो रेडी करना है, ताकि फिर आप यहाँ की वैल्यूज को y0, y1, y2, y3 बस ये आप रेडी कर लो, तो आप ऑटोमेटिकली बस फॉर्मूला में 19-20 का डिफरेंस है, कहीं डिवाइड बाय 3 है, कहीं डिवाइड बाय 2 है, कहीं मल्टीप्लाई बाय 4 है, ये छोटी छोटी चीजें जब आपको समझ में आएगी तो ये एकदम फटाफट से खत्म होगा। आपको पता है हर एक सम जो कि ट्रेपेजोइडल या फिर सिम्पसन का है, वो जो भी मैंने भी पढ़ाया हुआ है, वहां पे आप देखोगे एक स्लाइड के ऊपर वो गया नहीं है और फिर भी 5 मार्क्स मिल रहे हैं। तो ये बहुत आसान काम है और पता है ये सब कुछ आप 1 घंटे में खत्म कर सकते हो। सो जैसे ही आप पढ़ाई को बैठोगे तो सबसे पहले ये ट्रेपेजोइडल और सिम्पसन्स को खत्म कर देना। नेक्स्ट यूलर्स, मॉडिफाइड यूलर्स और रंगे कुट्टा, कुल मिला के इनकी बात करते हैं। ये सारे के सारे लोग बस और बस एक ही काम करते हैं। ये क्या काम करते हैं मैं बताता हूं। आपके पास ये x है और ये आपके पास y है ना। आपको हमेशा ये x0 और ये y0 दिया जाएगा, हमेशा, जिसे कहा जाता है इनिशियल वैल्यूज। तो x0 और y0 आपको दिया जाएगा। आपको यहां से एक लेट्स से कि अगर यहां की वैल्यू में लेट्स से कि अभी फिलहाल 0 ले रहा हूं, है ना, और यहां की वैल्यू अगर 0.2 ले रहा हूं, तो मेरे पास x1 भी मुझे दिया गया है। द ओनली पार्ट दैट आई हैव टू फाइंड नाउ इज नथिंग बट क्या फाइंड आउट करना है, y1। इन ऑर्डर टू फाइंड y1, ये तीनों लोग हमें हेल्प करते हैं। यूलर्स है, मॉडिफाइड यूलर्स है और साथ में है रंगे कुट्टा। बोलोगे सर ऐसे कैसे हेल्प करते हैं, तो बताता हूं बस मैं आपको। ये जो x0 और x1 इसके बीच की जो गैप दिखाई दे रही है, इस गैप को कहा जाता है h। अगर आप यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0.2 कंसिडर कर रहे हो, तो क्या आपको यहाँ पे गैप पता चली है, दैट इज नथिंग बट कितनी आई अभी 0.2 लेट्स से। अब बताओ x0 आपको पता है, y0 आपको पता है, h आपको पता है, तो बताओ आपको फॉर्मूला किस तरीके से बनता है। जब आप यूलर कम्युनिटी को देखोगे तो यूलर वाली कम्युनिटी आपको फॉर्मूला जो देगी वो देगी कुछ इस हिसाब से, y1 इज इक्वल टू y0 प्लस h फंक्शन ऑफ x0 कॉमा y0। खुद फॉर्मूला को देख के मुझे बताओ, क्या आपके पास y0 ऑलरेडी दिया हुआ है? जी हां। क्या आपके पास h है? जी हां। अब बचा कौन? फंक्शन। ये फंक्शन आपको हमेशा उन सारे सम्स में एक बंदा दिया जाता है जिसको बोला जाता है dy by dx। भाई साहब
इस dy/dx का एक्चुअल में कुछ काम नहीं है, इसको एज अ फंक्शन ट्रीट करके हम लोगों को आंसर लेके आने के। ये है यूलर्स, इसी को अपग्रेडेड वर्जन में मॉडिफाइड यूलर्स के फॉर्मूला के हिसाब से आपको यूज करना है। और तो और इसके बाद आता है रंगे कुट्टा। भाई ये जो रंगे कुट्टा है जो कि आरके मेथड है, उसके दो टाइप्स है, सेकेंड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर। लेकिन अब तक एग्जाम में 5 मार्क के हिसाब से जो आया है वो हमेशा फोर्थ ऑर्डर आया हुआ है दोस्तों। यहां पे भी y1 ही निकलता है, और y1 निकालने के लिए आपको y0 प्लस क्या यूज करना पड़ता है, k। तो देखो y0 तो आपके पास है, सिर्फ आपको किसको फाइंड करना है, k। तो k जो होता है जब सेकेंड ऑर्डर होगा तो k बनता है k1 और k2 से, जब फोर्थ ऑर्डर होगा तो k बनता है k1, k2, k3 और k4 से। विथ सॉल्विंग विथ एवरीथिंग आप ये जो दोनों के दोनों टॉपिक्स है, ये दोनों टॉपिक्स आप खत्म कर सकते हो 2 घंटे में। तो देखो भाई 1 घंटा हम लोगों ने यूज किया ट्रेपेजोइडल सिम्पसन्स के लिए, 2 घंटे यूज किए यूलर्स मॉडिफाइड रंगे कुट्टा। वन स्ट्रोक कर लो, फॉर्मूला एक बार एक दूसरे को पूछ के या फिर रूम में बैठ के रफली लिखने की कोशिश आप करोगे ना, आपको ज्यादा फायदा होगा उस चीज का, राइट। अलोंग विद दिस ये दो चीजों के साथ साथ अब आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट सर कौन सा टॉपिक करूं, तो आपको नेक्स्ट जंप करना है भाई लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन पे। अब जब लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन पे आप जंप करोगे तो वो भाई साहब क्या करते हैं, आपको यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी होती है, एंड द y इज बेसिकली दिस y इज बेसिकली मेड अप ऑफ L0 y0 प्लस L1 y1 प्लस L2 y2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जिसमें से y0 y1 और y2 आपको ऑलरेडी दिया गया हुआ रहता है। तो बचा कौन, L0 L1 L2, L0 को L1 को L2 को फाइंड करने के लिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिए जाते हैं, जिनको यूज करके आप लैग्रेंजेस का इंटरपोलेशन खत्म कर सकते हो। मेरे हिसाब से इट ओनली टेक्स 45 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। भाई इससे ज्यादा समय लगता भी नहीं है। आप जब सम देखोगे तो यू विल कम टू नो कि इसको ज्यादा मेहनत करने की अपने को जरूरत नहीं है, राइट। हैविंग सेड दिस, अब इसके बाद आपको करना है टॉपिक फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर। अब जिन्होंने पहले से कोर्स लेके रखा हुआ है, जो यूज करते हैं आलसी इंजीनियर का कोर्स, उनको पता है ये जो फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर का जितना भी वीडियो आपको जो कोर्स में वीडियो दिया है, उसका सिर्फ पहला कितने मिनट का काम करना है, पहले 15 मिनट तक के काम करना है, क्योंकि हमें ये पूरा का पूरा यूजेबल नहीं है। हमें चाहिए इसका फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और इसका बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर किस तरीके से वर्क होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला। क्योंकि एमसीक्यूज में भी आप देखोगे तो आपको डेल्टा स्क्वायर डेल स्क्वायर के ऊपर सम पूछे गए हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और उनका टेबल। बस इतना नॉलेज हमें चाहिए। पहले 15 मिनट के बाद सच में वीडियो को पॉज करो, उसके बाद ये वीडियो आगे मत देखो, एंड इमीडिएटली जंप टू व्हाट, न्यूटन्स इंटरपोलेशन। अब जो काम आपका लैग्रेंजेस करता है, सेम टू सेम काम न्यूटन्स इंटरपोलेशन करता है। लेकिन भाई इसके भी यहाँ पे दो टाइप है, एक न्यूटन का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और एक न्यूटन का बैकवर्ड इंटरपोलेशन। एक तो डायरेक्ट पूछा जाता है, डायरेक्ट दिया जाता है, और अगर नहीं दिया है तो आपकी जो इनिशियल वैल्यू होती है ना x0 की, उसके आसपास की वैल्यू पूछी निकालने के लिए तो फॉरवर्ड, अगर पीछे के नंबर 5 और 4.5 पूछा तो बैकवर्ड इंटरपोलेशन। इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला के लिए आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर टेबल की जरूरत पड़ने वाली है। एंड दिस इज हाउ, ये जो है ना, ये इसको आप ले लो भाई, ये आप 1 आवर 15 मिनट्स ले लो, और यहां से मैं वो जो आपके 15 मिनट्स है वो आपको यहाँ पे, चलो ये 15 मिनट्स यहाँ पे लिखता हूँ, है ना। लेट्स से 1 आवर 30 मिनट्स पकड़ लो, चलो, और एवरेज कर लेते हैं अपन अभी। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा और इन दोनों को मिला के 1 घंटा, यानी कि ओवरऑल अगर आप मुझे बोलोगे तो ये पूरा का पूरा आपका कितने घंटे में खत्म हो सकता है, 5 घंटे में यूनिट नंबर 3 खत्म। सर इसमें कुछ ऑप्शन में डालना है क्या, नहीं यार, ये अकेला ऐसा यूनिट है जो 18 मार्क्स के एग्जाम में पूछा जाता है और पूरे 18 मार्क्स आपको लेके आने का है। ये आसान है, बचे हुए यूनिट्स में मैं आपको बता दूंगा कहां पे क्या स्किप करना है और कैसे। अब रहा सवाल राइट हैंड साइड पे, पूरा देखोगे तो पूरा 5 पेपर हुए अब तक, मई 2024, दिसंबर 23, मई 2023, सारे के सारे पेपर की लिस्ट आपके सामने, और आप देख सकते हो किस तरीके से सवाल पूछे गए। ट्रेपेजोइडल को सिम्पसन्स, ट्रेपेजोइडल को सिम्पसन्स, ट्रेपेजोइडल को सिम्पसन्स, इस हिसाब से आपको यहाँ पे पता चलता है। उसके बाद लैग्रेंजेस आया तो यहाँ पे न्यूटन्स है, लैग्रेंजेस आया तो न्यूटन्स है, न्यूटन्स है तो लैग्रेंजेस है, न्यूटन्स का है तो न्यूटन्स का ही पूछा हुआ है। तो ये कॉम्बिनेशंस आपको देखो समझ में आ रहे क्या। अलोंग विद दिस हमेशा यूलर मॉडिफाइड यूलर के कॉम्बिनेशन को और में पूछा जाता है रंगे कुट्टा। अब कुछ बच्चे ऐसे जो बोल सकते हैं कि सर मैं बस ये 3 चीजें कर लेता हूं, लैग्रेंजेस, ट्रेपेजोइडल, रंगे कुट्टा, काम बनेगा क्या। भाई देखो जरूरी नहीं है हमेशा सेम कॉम्बिनेशन आए। अब 1, 2, 3 पेपर में सेम कॉम्बिनेशन आया है, रादर 4 पेपर में सेम कॉम्बिनेशन आया, लेकिन इधर देखोगे तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन चेंज किया गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे न्यूटन का बैकवर्ड वाला इंटरपोलेशन आ चुका है ट्रेपेजोइडल के साथ। तो ये छोटी छोटी चीजें वो एग्जाम में कभी भी चेंज कर सकते हैं। इंस्टेड रिस्क मत लो, ये पूरा कर लो, 5 घंटे में वैसे भी खत्म हो रहा है। अच्छे से बैठोगे, वन स्ट्रोक बैठोगे, बहुत सारे आंसर्स तो कैल्सी पे आ जाएंगे आपको। सॉल्विंग के लिए कैल्सी लगता है, बाकी यहाँ पे ज्यादा डिटेल में कोई डेरिवेटिव नहीं, कोई इंटीग्रेशन नहीं, और कोई भी ट्रिग्नोमेट्री आपको यहाँ पे यूज नहीं करनी।
आई एम श्योर यूनिट नंबर 3 आपको पूरा का पूरा समझ में आया किस तरीके से और कैसे करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4, दैट इज वेक्टर डिफरेंशिएशन। वेक्टर डिफरेंशिएशन में सबसे जरूरी है कि आपको वेक्टर्स के बेसिक्स के बारे में पता चले। अब बेसिक में क्या चीजें होती है यार, बेसिक में चीजें होती है जैसे कि मैं अगर कोई ए बी बार नाम का वेक्टर लिखूं तो दुनिया का कोई भी वेक्टर इज मेड अप ऑफ व्हाट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या होती है, मॉड ए बी बार होती है, और डायरेक्शन क्या होती है, ए बी कैप। तो एक मैग्नीट्यूड और एक यहाँ पे क्या लिखा है दोस्त, डायरेक्शन। सो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के हिसाब से वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के बाद आपको 3 डायमेंशन में ये भी पता होना चाहिए कि भाई साहब ये जो होता है वो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस होता है और ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस को दिखाने वाला होता है आई कैप, वाई वाला होता है जे कैप और जेड वाला होता है आपका के कैप। ये बात अच्छे से समझ लो। यूजुअली लोगों को लगता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज एक्स एक्सिस, वो 2D में होता है, लेकिन 3D में ये कॉम्बिनेशन काफी चेंज हो जाते हैं। उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए व्हाट to do when it is dot product and what to do when it is क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये बेसिक्स आते हैं, ये आप 15 मिनट्स में खत्म कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स आपको आ जाने चाहिए। तो भाई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये 15-20 मिनट्स, आप 20 मिनट्स पकड़ लो अगर आपको लग रहे तो ये 20 मिनट्स हम लोग पकड़ लेते हैं। अब आप ये पांचों पेपर को एट द सेम टाइम जब यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलोगा हर टाइम आपको वो डीडी नाम की चीज हाईलाइट होकर दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब है इसका सबसे बड़ा प्लेयर अगर आप मुझे पूछोगे तो वो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, जो आपको कंपलसरी मैंडेटरी आना ही आना चाहिए। आप कोई भी पेपर देखो आपको डीडी के सवाल दिखाई देंगे। अब सर ये डीडी में हमें क्या करना पड़ेगा, तो डीडी का कॉन्सेप्ट बताता हूं। डीडी में आपको बेसिकली डेल फाई डॉट ए कैप इज अ फॉर्मूला। अब जहां पे फाई आपको ऑलरेडी दिया हुआ रहता है, फाई इज अ स्केलर क्वांटिटी जिसका डेल का मतलब होता है डेरिवेटिव निकालना। तो ये फाई का डेरिवेटिव निकलता है वेक्टर फॉर्मेट में। एक बार डेरिवेटिव आ गया तो उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है आपको ए कैप के साथ। अब सर क्या ए कैप डायरेक्टली दिया जाता है, नहीं। इसका शायद डायरेक्शनल डेरिवेटिव का यूट्यूब पे वीडियो है मेरा, एक बार पॉसिबल होगा तो जरूर देखना, बहुत बहुत अच्छा वीडियो है। इसको आपको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके। एक, आपको डायरेक्ट वेक्टर दिया जाएगा, नहीं तो आपको क्या दिया जाएगा, पॉइंट दिया जाएगा, नहीं तो आपको लाइन दी जाएगी, लाइन से आपको उस वेक्टर को पिक करना है। उसके बाद आपको दिया जाएगा सरफेस की इक्वेशन से आपको इसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर आपको इसको सॉल्व करना है, आपको दिया जाएगा टेंजेंट। और इसी का एक टाइप है जहां पे आपको ए बी और सी फाइंड करने के लिए पूछे जाते हैं। तो ये ओवरऑल इसके टाइप्स बनते हैं व्हेन इट कम्स टू डायरेक्शनल डेरिवेटिव। भाई कोई स्किप नहीं करेगा, ये मैंडेटरी वाला पार्ट है, आपको कंपलसरी करना ही करना पड़ेगा। अब जिन्होंने कोर्स लिया है नोट्स में सारे सम्स कवर्ड है, एक भी एक्स्ट्रा सम आपको करना नहीं है, कहीं से भी एक्स्ट्रा सम करने की कोशिश मत करो, उन्हीं में से आपको समझाएंगे, इस चीज का ख्याल रखो। अब डीडी के बाद सर हम लोगों ने कहां पे जाना है, डीडी के बाद आपको बस बता देता हूं, अगर पॉसिबल होगा तो ये वाला आप डायरेक्ट कर सकते हो। बस इसमें एक चीज समझ में आनी चाहिए आपको, इररोटेशनल की कॉन्सेप्ट इधर कवर हुई, फिर भी बता देता हूं। इररोटेशनल पे आपको हमेशा सम्स दिखाई देंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे। आपको जब भी कभी इस तरीके का ये वाला सम आएगा तो आपको डेल क्रॉस एफ बार फाइंड आउट करना है, जिसका आंसर आपको हमेशा 100% किसका कितना लेके आने का है, 0। मतलब साम दाम दंड भेद, भाई कुछ भी यूज करो, आपको एफ बार दिया जाता है, उस एफ बार का आप क्या फाइंड आउट करो, डेल क्रॉस एफ बार। अब डेल क्रॉस एफ बार का फॉर्मूला कहां से मिलेगा, ये आपको मिलेगा वेक्टर आइडेंटिटीज। अब ये वेक्टर आइडेंटिटीज है कितनी भाई, अराउंड 20 फॉर्मूलाज है भाई, बहुत शांति से करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा समय अगर कोई खाएगा तो देखो भाई मैं आपको बताता हूं, ये 1 आवर 40 मिनट्स ले लो, है ना, ये आप ले लो 2 घंटे, ये 2 आवर्स तो मिनिमम लेगा वेक्टर आइडेंटिटीज, क्योंकि आपको सारे फॉर्मूलेज रटने। आपको पता है ये 20 फॉर्मूले में से 6 फॉर्मूले बहुत फेमस है। आप जब वीडियो देखोगे आपको समझ में आएगा कि ये फॉर्मूले हमेशा हर एक सब में, ऑलमोस्ट सब में यूज होते हैं। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है वेक्टर आइडेंटिटीज का। इन्हीं की कॉन्सेप्ट को आगे लेके हम लोग यहाँ पे इरोटेशनल की कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। अब ये अगर सम आया आपको तो ये 5 मार्क के सम में से सिर्फ इरोटेशनल फाइंड करोगे तो 3 मार्क्स आएंगे, और उसके बाद आपको किसको फाइंड आउट करना है भाई, फाई को फाइंड करना है। फाई का भी एकदम मस्त फॉर्मूला है, यहाँ पे f1 dx है, यहाँ पे f2 dy है, उसके बाद यहाँ पे आपका f3 dz है। और ये करते हुए वन थिंग दैट इज वेरी श्योर टू ऑल ऑफ अस, कि ये करते हुए आपको करना है यहाँ पे टर्म हैज टू बी फ्री फ्रॉम x एंड y एंड टर्म हैज टू बी फ्री फ्रॉम x। तो इतनी छोटी सी चीज आपको यहाँ पे नोट करनी है। ये करोगे तो 3 मार्क और ये 2 मार्क, टोटल आपका इरोटेशनल का 5 मार्क क्लियर। आप देख सकते हो इरोटेशनल 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 आपको काफी जगह पे पूछा हुआ दिखाई देगा। अब सर इसमें डिफिकल्ट क्या लगता है, मैं आपको बताता हूँ। कहां पे डिस्काउंट दे सकते हो सर, तो बताता हूँ। वेक्टर आइडेंटिटीज जो है ना वो अराउंड 12-15 सम्स है, आप उसमें से 7-8 सम्स भी करके जाओगे ना तो भी इनफ है, क्योंकि कुछ कुछ सम्स बहुत टफ है। अगर आप रट्टा मार सकते हो तो करो, नहीं थोड़ा एक्स्ट्रा समय लगता है भाई इसके लिए। तो ये आपको पकड़ के चलना है। तो यहाँ से एक घंटा में इसको और दे देता हूँ, आप पकड़ लो कितना हो गया, 2 3 3 और 2 5, आप 1 घंटा और पकड़ लो इसको, यानी कि ये जो भाई साहब है ये आपका खत्म हो जाएंगे अराउंड
अप्रोक्सीमेटली 6 आवर्स में। आई एम श्योर आपको ओवरऑल एनालिसिस, इधर पेपर का एनालिसिस और इधर पे क्या क्या करना है, ये सब कुछ कॉम्बिनेशन में समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई साहब, यूनिट नंबर 5, वन ऑफ द टफेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का M3, जहां पे आप देख सकते हो वेक्टर इंटीग्रेशन नाम है, वही वेक्टर की कॉन्सेप्ट हम लोगों को यहाँ पे यूज करनी पड़ती है। इसमें आपको सिंगल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन, तीनों टाइप के इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए पूछे जाते हैं। अब सर इसकी शुरुआत कहां से करूं? भाई शुरुआत करनी है आपको एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है लाइन इंटीग्रल, जिसका फॉर्मूला सेटअप है कर्व इंटीग्रल एफ बार डॉट डी आर बार, और उसी को प्यार से एक और अच्छा नाम है जो बहुत फेमस है, उसे ही कहा जाता है वर्क डन। आपको इस लाइन इंटीग्रल की सारी अच्छी प्रैक्टिस करनी है। अब इसमें कौन से टाइप्स आते हैं, देखो इसमें आपको क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो आपको पैराबोला वाला टाइप आना चाहिए, एक्स वाई और जेड को इन टर्म्स ऑफ टी देते हैं वो वाला आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन वाला सम्स जो होते हैं उसका आपको आंसर आना चाहिए, अननोन पाथ के लिए आपको कुछ आंसर्स आने चाहिए, एंड देन एक होता है सर्कल और एक होता है आपका एलिप्स वर्जन। तो भाई मेहनत है इसकी, और इस मेहनत का फॉर्मूला, इसका फायदा भी आपको बता देता हूं। इन दोनों के लिए आपको 2 रिडक्शन के फॉर्मूले कंपलसरी रटने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। जो लोग M1 M2 करके आए हैं तो M2 में रिडक्शन उन्होंने सीखा हुआ है, लेकिन जो डायरेक्ट सेकंड ईयर के बच्चे उनको थोड़ी दिक्कत होती है, तो सिर्फ 2 फॉर्मूला है। मैंने वीडियो में दिया हुआ है, जिन्होंने कोर्स लिया उनको, जिन्होंने नहीं भी लिया हुआ है आप कहीं से भी ढूंढ सकते हो, आपको ये मिल जाएंगे, आपके बुक में भी होंगे तो वहां से आप उठा सकते हो। अब ये करने का सर मेरा फायदा क्या है? तो देखो यार, एक सबसे बड़ा फायदा जो मुझे हमेशा लगता है, अगर आपने लाइन इंटीग्रल अच्छे से किया, लाइन इंटीग्रल आपने अगर 100% कर दिया, राइट, तो आपको बोनस में क्या क्या मिलता है? आपको बोनस में मिलता है, डायरेक्ट अटैक करूंगा अभी, बोनस में मिलेगा स्टोक्स थ्योरम, ऑलमोस्ट 70% सेम है। ये आया तो आपको इमीडिएटली स्टोक्स थ्योरम ऑलमोस्ट 70% आना शुरू हो जाएगा, और ग्रीन्स थ्योरम जो है, जो वहां पे लिखा हुआ है, वो आपको आएगा 50%, आधा। यानी कि देखो, एक सिंगल टॉपिक अगर बहुत अच्छे से करा, आप इसको 2 घंटे ले लो, 2.5 घंटे ले लो, आप 2.5 ले लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, इस यूनिट को वैसे भी समय लगने वाला है, तो ये आपका 2.5 घंटे में खत्म करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली इधर से स्टोक्स थ्योरम, इधर से ग्रीन्स थ्योरम आना शुरू हो जाएगा। अब आप क्या करो, जैसे ही लाइन इंटीग्रल आपने खत्म किया, नेक्स्ट आप जंप करो कहां पे? स्टोक्स थ्योरम के ऊपर। यानी कि 1 के बाद आपको जाना है 4 नंबर के ऊपर। स्टोक्स थ्योरम बेसिकली है क्या? आप उसकी लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो मुझ पे बहुत खुश हो जाओगे। ये देखो क्लोज्ड कर्व इंटीग्रल, ये और ये बिल्कुल सेम है, इज इक्वल टू, हाँ यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत है, जहां पे आपको डेल क्रॉस एफ बार जो प्रीवियस यूनिट में हम लोगों ने किया था, और यहाँ पे इनकैप डीएस आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। भाई साहब स्टोक्स थ्योरम के बारे में मैंने बताया, ये जो है ना स्टोक्स थ्योरम, आप पकड़ के चलो कि आप 1.5 आवर लेता हूँ, ज्यादा समय दे रहा हूं मैं, इतने में आप खत्म कर सकते हो दोस्तों। 2.5 घंटे इसके लिए पकड़े, वैसे तो 2 घंटे में खत्म होता है 1 स्ट्रोक में, और ये स्टोक्स थ्योरम को मैंने 1.5 आवर्स दिया है। इतना करोगे ना तो भी आपकी काफी सारी लाइनअप क्लियर हो जाएगी, लाइन इंटीग्रल के साथ स्टोक्स थ्योरम, लाइन इंटीग्रल के साथ स्टोक्स थ्योरम। अभी यहाँ पे ग्रीन्स और स्टोक्स आया हुआ है, कॉम्बिनेशन थोड़ा अजीब है, लाइन इंटीग्रल के साथ स्टोक्स, लाइन इंटीग्रल के साथ स्टोक्स। तो जिनको 10 मार्क्स लाने के, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो हो गई अभी। अब हमेशा इस लाइन इंटीग्रल को पैरेलली पूछा जाता है आपका ग्रीन्स लेमा थ्योरम। अब ये जो ग्रीन्स लेमा थ्योरम है, ये बेसिकली क्या करता है मैं बताता हूँ, सिंगल इंटीग्रेशन को कनेक्ट करता है डबल इंटीग्रेशन के साथ। लेकिन यहाँ पे 2 बंदे हैं जो कि आपको बहुत सही तरीके से आने चाहिए, एक का नाम है यू और दूसरे का नाम है v। एट द सेम टाइम यहाँ पे देखोगे तो ये आई गेस डैबा वी बाय डैबा एक्स माइनस डैबा यू बाय डैबा वाई ऐसे कुछ है, थोड़ा 19-20 हो सकता है, सॉरी, ये आपका फॉर्मूला है। सो सिंगल इक्विवेलेंट टू डबल किस तरीके से होता है ये देखो। हाँ, इस ग्रीन्स लेमा थ्योरम में आपको थोड़ा पैराबोला कैसे दिखता है, स्ट्रेट लाइन प्लॉटिंग कैसे होता है, फिर वो एरिया कैसे कवर करना है, सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे ना मोस्टली डबल इंटीग्रेशन वाले सम्स को अटैक करना होता है, तो इसके लिए आपको ये सर्कल एलिप्स की कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे ज्यादा लगेगी। ये सर्कल एलिप्स की कॉन्सेप्ट स्टोक्स थ्योरम में सबसे ज्यादा है, तो ये इसीलिए मैंने बोला था कि आप लाइन इंटीग्रल बहुत अच्छे से कर लो। कितना पकड़ो भाई, 1 आवर, 1.5 आवर पकड़ लिया। चलो अब बताओ, लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब इतना सब कुछ करने के बाद आपके 15 में से 10 मार्क्स तो यहाँ पे कवर हो गया, बस 5 मार्क का सवाल बचता है, जो सवाल आपको किसके ऊपर अटैक करना है, गॉस डाइवर्जेंस। अब बताता हूँ, थोड़ा पीछे जाओगे ना, पीछे मतलब कहाँ पे, वेक्टर डिफरेंशिएशन में आप देखो, इस वेक्टर आइडेंटिटीज को यूज करोगे तो आप इस गॉस डाइवर्जेंस का एक शो दैट वाला पार्ट है, वो आप क्लियरली ट्रैक कर सकते हो। इसके लिए आपको यूनिट 4 की कॉन्सेप्ट लगेगी वेक्टर आइडेंटिटी वाली, कंपलसरी। एंड उसके बाद मेरी एक रिक्वेस्ट है, इसके जो डिटरमाइन वाले वगैरह जो सम्स रहते हैं, इवैल्यूएट वाले सम्स, इस इवैल्यूएट वाले सम्स में 2 लोग कंपलसरी करके जाओ, एक है स्फीयर
और दूसरा है सिलेंडर। बस इतनी प्रिपरेशन करनी है स्फीयर और सिलेंडर के सम। एक 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 करना देखोगे, देखना करो, आप शुरू करोगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। कोर्स वालों को तो वीडियो से पता चल जाएगा, जिन्होंने रेगुलर बुक से पढ़ोगे तो एक दो सम्स करो, आपको आना शुरू हो जाएगा भाई। इसके लिए भी आप पकड़ के चलो कि और 1.5 घंटा आप स्पेयर करोगे तो देखो 1.5 3 3 और ये 4, टोटल ये 7 आवर्स का ओवरऑल आपका बन रहा है। आपको यहाँ पे अगर कोई डिस्काउंट लेना है तो आपका कोई भी डिस्काउंट आपको 5 मार्क्स आपके काट सकता है, समझ लो। जैसे कि किसी को गॉस डाइवर्जेंस कट करना है तो फिर भाई 5 तो गए। ग्रीन्स थ्योरम किसी को स्किप करना है तो वो कर सकते हो, लेकिन यार ये ऑलरेडी 50% तो अपने को मिलता ही अगर अपन लाइन इंटीग्रल अच्छे से कर रहे हो तो। आई एम श्योर पैटर्न वाइज भी आपको सारी चीजें समझ में आई है। अब मेरी जरूरत आपको ज्यादा है नहीं रिगार्डिंग दिस। अंडरस्टूड दिस? विद दिस let's move to the last unit of ours, that is nothing but unit number 6, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। दो तीन चीजें जो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए वो पहले से ही क्लियर कर देता हूं। वो ये है कि भाई z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है ना, रियल और इमेजिनरी पार्ट को बन के कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। यहां पे बेसिकली जो झगड़ा है वो फंक्शन के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर वाले, जो कि u प्लस क्या होता है, आई वी होता है। भाई ये जो फंक्शन है ये सबसे पहले तो आपका हमेशा क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। सॉल्विंग के लिए क्या होना चाहिए, एनालिटिक। तो आप जब ये यूनिट देखोगे तो सबसे पहला टॉपिक आपको दिखाई देगा एनालिटिक फंक्शन, जो कि ऑलमोस्ट आप 40 मिनट्स में खत्म कर सकते हो। वैसे तो मैं 1 घंटा दे देता हूं, जिसके लिए आपको कंपलसरी होना चाहिए कि सेटिस्फाई होना चाहिए किसको, सीआर इक्वेशंस को। किसको सेटिस्फाई करना है आपको, सीआर कॉचीज रेमन इक्वेशन को आपको हमेशा सेटिस्फाई करते करते जाना है। तो ये पहला पैच है जो आपको करना है, दैट इज नथिंग बट एनालिटिक फंक्शन। अब नेक्स्ट हार्मोनिक फंक्शन अभी मत करना, अभी स्पेयर रखो। आप फिर जंप कर सकते हो इस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर, फाइंड एफ ऑफ जेड एंड उसका कॉन्जुगेट, जिसको एक ऑल्टरनेटिव नेम है जिसको कहा जाता है मिलने थॉम्सन मेथड। आपको बता देता हूं कि यहां पे आपको करना क्या होता है। आपको u देते हैं और आपको पूछते हैं एफ ऑफ जेड को निकालो और उसका इसका कॉन्जुगेट मतलब v है ना। v देते हैं, एफ ऑफ जेड निकालो और कॉन्जुगेट मतलब u प्लस वी देके आपको एफ ऑफ जेड पूछते हैं, या फिर u माइनस वी देके भी आपको एफ ऑफ जेड पूछते हैं। आपको बताओ इनकी प्रोसेस बिल्कुल सेम है सबकी सॉल्विंग की। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली, देन यूज सीआर इक्वेशंस। देन आपको एफ ऑफ जेड निकालने के लिए आपको बेसिकली एफ ऑफ जेड कभी डायरेक्ट नहीं आता है तो आपको क्या निकालना पड़ता है, उसका डेरिवेटिव वर्जन निकालना पड़ता है। फिर यहाँ पे मिलने थॉम्सन यूज करके इंटीग्रेट करके एफ ऑफ जेड लाना पड़ता है। दिस इज द थीम। टाइम कंज्यूमिंग है, आप इसको चाहिए तो 2 घंटे 2.5 ले लो चलो, लेकिन अच्छे से करो। अब ये सर मैंने खत्म किया, नेक्स्ट में क्या करूं। नेक्स्ट आपको दिखाई देगा यहाँ पे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन नाम का कॉन्सेप्ट। बहुत सही कॉन्सेप्ट है यार। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में देखो एक z होता है डोमेन, एक ओमेगा या फिर आप w पकड़ लो फिलहाल। तो z और w में आना जाना करने के लिए इसे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है। फॉर्मूला क्या है सर, w इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, सी जेड प्लस डी। तो ए बी सी डी को फाइंड करने के लिए एक प्रोसेस है जिसे मैट्रिक्स वाली प्रोसेस कहा जाता है। एक टाइप जहां पे मैट्रिक्स के सम आते हैं और दूसरा एक टाइप जहां पे आपको इसके वर्ड प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम लिमिटेड है, 2-3 करके जाओगे तो वही रिपीट दिखाई देंगे। आई वांट यू गाइस कि आप ये मैट्रिक्स फॉर्म सही से करो, जहां पे एडजॉइंट निकालना होता है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होता है। इसके भी 2 टाइप के सम्स करो, एक सिर्फ नंबर वाले सम और एक जहां पे इंफिनिटी वाला नंबर इन्वॉल्व है। ऐसे सम्स की प्रैक्टिस करोगे ना आप टॉपिक खोलो यार, मैं आपको पूरा M3 खोल के दिखा रहा हूं, बस इतनी चीजें करो, बात खत्म करो करके, राइट। नेक्स्ट 2 लोग साथ ही साथ में देखो, कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम और बाद में लिखा हुआ है कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम। दोनों के लिए आपको बेसिकली आपको ये सबसे पहले तो डायग्राम मतलब ये फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। मॉड z माइनस सी इज इक्वल टू आर में c का मतलब होता है सेंटर, r का मतलब होता है रेडियस। तो आप कोई भी सर्कल, ये इसका मॉड का मतलब होता है सर्कल, कोई भी ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आपका जो पॉइंट आएगा दैट विल बी हमेशा सेंटर का पॉइंट, और यहां से ये जाएगा, ये आपका क्या रहेगा, रेडियस रहेगा ओवरऑल। जो कि आप अगर ये 5 है तो रेडियस 4 होगी, तो 5 + 4 9 दिखाई देगा इधर पे। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको सबसे पहले तो ये प्लॉटिंग आ जाए इन दोनों टॉपिक के लिए, जिसका नाम है कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम एंड कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम। उसके बाद आपको एक और कॉन्सेप्ट आनी चाहिए, वो आनी चाहिए कि भाई पोल्स कैसे निकलते हैं। पोल कैसे निकलता है भाई, कोई भी डिवाइड बाई यहाँ पे z-3 हो बाई चांस, तो ये जब आप करोगे तो इसका पोल होगा z इज इक्वल टू क्या, 3। ऐसी पोजीशंस जहां पे डिनोमिनेटर आपका 0 होता है, उस z की पोजीशंस को आप बोल सकते हो पोल की लोकेशन है। अंडरस्टूड दिस। अब पोल अगर अंदर है तो इसका कुछ कैलकुलेशन आएगा, पोल अगर बाहर लाई कर रहा है तो आंसर 0 आएगा। इतना सिंपल है ये। अब इसका जो भी कैलकुलेशन आएगा, कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम का प्यारा फॉर्मूला है 2 पाई i f of a, 2 पाई i अपॉन 1 फैक्टोरियल f डैश ऑफ a,
टू पाई आई अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए करके आपको कुछ चीजें वर्कआउट करनी है। ये है आपका कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम एंड देन इसी को औरिंग हमेशा आता है आपका कॉचीज का रेसिड्यू थ्योरम। ये रेसिड्यू थ्योरम जो है ना ये सबसे बेस्ट है। यहाँ पे बेसिकली आप रेसिड्यू 1 रेसिड्यू 2 वगैरह वगैरह सब कुछ फाइंड आउट करो एंड देन जब आपको फाइनल आंसर लिखना होता है तब आप उसको 2 पाई आई चिपकाओ और इनको ऐड कर लो, R1 R2 सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सेम आप लोगों ने अगर बाय चांस इन सेमेस्टर में पढ़ा होगा जेड ट्रांसफॉर्म का इन्वर्जन इंटीग्रल मेथड और ये रेसिड्यू मेथड बिल्कुल सेम है, बस और बस प्रैक्टिस से आपको आएगा। इंटीग्रल को औरिंग आता है रेसिड्यू, लेकिन सीक्वेंस फिक्स नहीं होती है कि भाई हमेशा इधर ही रेसिड्यू आएगा। ये देखो इधर रेसिड्यू आ गया, कभी भी कुछ भी कहीं पे भी हो सकता है, तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। एंड देन अगर आपकी इच्छा हो तो हार्मोनिक फंक्शन के बेसिकली 5 प्रूफ है। अब ये 5 क्यों है मैं बताता हूँ, वैसे तो 4 थे लेकिन अभी लास्ट पेपर में भी एक अलग अजीब सा समय आया था, तो टोटल 5 प्रूफ है। ये आपको करने हैं तो करो, क्योंकि ये अलग से आपका अगेन 2 आवर्स ले लेगा और ये इतना औरिंग को आता है बेसिकली, इतना ज्यादा आता नहीं है, तो ये चॉइस है भाई, ये मैं आपको ऑप्शनल में डाल देता हूँ। हाँ ये जो है ना बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आप पकड़ के चलो 1.5 आवर्स लगेंगे एंड ये जो है ना इसके लिए आप पकड़ के चलो 2.5 आवर्स लगेंगे। तो देखो ढाई ढाई और ढाई 7.5 9.5 अगर ये कर रहे हो तो मेरे हिसाब से ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। टोटल आप इसको 8 घंटे में खत्म कर सकते हो। है थोड़ा बड़ा लेकिन एक बार हो गया ना तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी दोस्तों। 8 7 15 6 21 और 5 26 घंटे में, मतलब देखो सिर्फ और सिर्फ 26 घंटे में पढ़ाई करके आप इसमें हाई स्कोर वाले मार्क्स लेके आ सकते हो। इतना सही आप तैयारी कर सकते हो अगर आप इतना समय देने की कोशिश करोगे तो प्लीज इसको अच्छे से समझ के लेना, आपके दोस्तों में जरूर शेयर करना। आई एम श्योर आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको कुछ भी हेल्प लग रही है तो भाई देखो ऐसा नहीं कि एग्जाम अभी कुछ ही दिनों में तो कोर्स लेके क्या करूं भाई, आपको पता है 25-26 घंटे का काम है, फटाफट कोर्स में से आपकी तैयारी हो सकती है। अगर आपको सही लगे तो वीडियो सेशन देख लो, अगर सही लगे तो आप कोर्स खरीद सकते हो। मीनवाइल आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।